नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 11th क्लास की ये जो मैथ है ये पार्ट 4 वीडियो है और इसमें आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक को सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ये चीज़ वर्गमूल जो शब्द है इसे आप सभी लोग परिचित हैं और वर्गमूल निकालना आप लोग जानते भी हैं कि वर्गमूल जो है दो विधि से निकलता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। और ये आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा है जो कि रियल नंबर के लिए पढ़ना होता है, यानी कि रूट 16 है, इसके लिए आप 4 आपको वर्गमूल मालूम है। लेकिन अब आपको पढ़ना है सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना। तो सम्मिश्र संख्या का रूप कैसा होता है ये चीज जान लेंगे। सम्मिश्र संख्या का रूप होता है a प्लस IV के रूप में, मतलब कि इसमें दो संख्या होगा, एक संख्या बिना i के होगा और एक संख्या i के साथ होगा। तो जो बिना i वाला के साथ होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और जो i के साथ संख्या होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या ले लिए हैं -7 -24i और इसका वर्गमूल निकालना है। और आपके सामने वर्गमूल निकालने के लिए ये जो कार्यकारी नियम दिया गया है ये आपके सामने लिखा गया है। इसको भी हम दो विधि से निकालना सीखेंगे। तो प्रथम विधि का यूज करते हैं और इसका वर्गमूल प्राप्त करते हैं। तो पढ़ेंगे कि अगर सम्मिश्र संख्या है a प्लस IV के रूप में उसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हमें मान लेना है कि रूट अंडर a प्लस IV इक्वल टू x प्लस IY, मतलब कि वर्गमूल यहाँ लिखेंगे। इसके लिए भी हम भी कि माना कि रूट अंडर -7 -24 यानी कि -24i इक्वल टू x प्लस IY, और इसमें जो x है x तथा y ये वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? ये जो दोनों है ये वास्तविक संख्या होता है, ध्यान देंगे। अब इसके बाद एक लाइन और देखेंगे। लिखने के बाद क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है और वर्क करने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर लेना है। तो हम दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, या फिर दोनों ओर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये लिखेंगे -7 -24i, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो वर्ग हो जाएगा और फिर x प्लस IY के होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आपको इतना ज्ञात है, मालूम है कि स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और इसको हम a प्लस B के होल स्क्वायर पर बनाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा सभी लोग अच्छा से समझेंगे। सब मिटाने वाला पानी गिर गया। चलिए देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से और फिर समझेंगे और फिर बताएंगे कि कितना समझ में आया। तो आप लोग इसको a प्लस B के होल स्क्वायर पर कर सकते हैं और फिर उसके बाद समझेंगे किस तरह से आया है। चलिए देखिए, अब ये हट जाएगा रूट, यानी कि -7 -24i स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इसको x प्लस IY को a प्लस B के होल स्क्वायर पर बनाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि IY के होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस 2ab यानी कि 2a यानी कि x, b यानी कि IY। अब हम इसको लिखेंगे -7 -24i बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस i स्क्वायर y स्क्वायर, फिर प्लस 2ixy हो जाएगा -7 और -24i बराबर x स्क्वायर। ध्यान देंगे तनिषा एगो चीज, और क्या है वो एक चीज कि i स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसमें हम i स्क्वायर के मान को रखेंगे -1 तो हो जाएगा -y स्क्वायर, फिर बराबर ये हो जाएगा प्लस 2ixy। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसमें जैसा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग एवं
इमेजिनरी पार्ट एवं इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग को बराबर करने पर चलिए बराबर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -7 और इसको हम रख लिए समीकरण 1। इतना में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिंपल है। दूसरा चीज क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को बराबर करना है यानी कि आई वाला को आई वाला के बराबर। तो 2i(xy) बराबर करेंगे माइनस में 24i को, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और इधर से कट जाएगा 12 बार में, यानी कि xy बराबर कितना जाएगा -12 और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 तक आप सभी लोग को एकदम से क्लियर है। अगर कहीं पूछना है तो जरूर एक बार पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा टोटली इसी तरह से बनना होगा। इसके बाद ध्यान देंगे, आगे कहा गया है कि इससे एक्स स्क्वायर माइनस वाई तथा एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ दोनों हमें मिल गया है। तीसरा नंबर रूल क्या है कि इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाले, मतलब कि इससे जो मान आएगा तो अब इसे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान निकालना है और इसके लिए फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम भी ये भी रखेंगे पुनः और यहाँ निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर फिर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान कितना आ गया है -7, तो हो जाएगा -7 के स्क्वायर फिर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 12 के स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर -7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 फिर प्लस 4 गुने 144 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और फिर प्लस ये हो जाएगा 576 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा, यानी कि रूट में 625 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मान निकल जाएगा 25 और इसको हम समीकरण मान लेंगे 3। इस तरह से 3 वो समीकरण हमारे सामने दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान भी निकल गया। अब यहाँ कह रहा है कि इसका मान निकल जाएगा तो इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो दोनों है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ने से एक्स का मान मिलेगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को तो हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं कि इधर ऊपर के स्थिति को मिटाते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बराबर मान है -7, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25, यहाँ निकल जाएगा ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा तो 2x स्क्वायर बराबर ये बच जाएगा 16, तो ये 16 नहीं 18 सॉरी 18 और ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 9 और x बराबर हो जाएगा √9, x के मान आ जाएगा +-3, यानी कि x का मान यहाँ से प्लस और माइनस में निकला है 3। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से y के मान निकालेंगे। क्या करेंगे, ध्यान देना है कि x y में जब मान रखेंगे x का तो इसका संगत y जो है y का मान निकल जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो y का मान निकलेगा, देखेंगे कैसे लिखेंगे, यदि x बराबर +3 रखने पर किसमें, समीकरण 2 में, क्या लिख लेंगे समीकरण 2 में,
क्या हो जाएगा, x के मान रखना है +3, तो ये जाएगा 3 गुने y बराबर -12, तो ये 3 से कटेगा 4 बार में, यानी कि y के मान आ जाएगा -4। फिर अगर हम क्या करेंगे, यदि x बराबर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 गुने y बराबर -12, तो ये कटेगा 4 बार में, 4 बार में, यानी कि y बराबर रह जाएगा +4, यानी कि एक बार +4 आएगा और एक बार -4 आएगा y के मान, यानी कि हमें x का मान और y का मान ये दोनों मिल गया। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे अभिष्ट वर्गमूल, क्या लिखेंगे, अभिष्ट वर्गमूल बराबर √7 प्लस -7 - 24i बराबर x के मान आ गया है 3 और फिर माइनस y के मान हो जाएगा 4, तो 4 के साथ ही लग जाएगा i, 4 के साथ ही लगी i, और ये जो है प्लस माइनस में निकल जाएगा वर्गमूल, इसलिए हमारा वर्गमूल क्या मिल जाएगा, √7 - 24i, y के मान जो है i y नहीं 24i खाली 24i, इसका मान हो जाएगा +3 - 4i, ये जो है सही आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है? तो ये प्रथम विधि आप लोगों को समझ में आया। अब इसका दूसरा सेकंड मेथड देखेंगे कि दूसरा मेथड क्या है, किस तरह से निकालेंगे वर्गमूल। अब समिश्र संख्या का दूसरे विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे, तो इसको भी समझोगे सभी लोग बढ़िया से, बहुत मस्त तरीका से। क्या चीज इसमें सबसे पहले है कि यदि इमेजिनरी पार्ट 2 से विभाज्य हो तो ठीक है, अन्यथा 2 से गुना और भाग करेंगे। मतलब कि जो आई वाला भाग है अगर ये 2 से कट जाता है पूरा पूरा तब तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा हो किसी प्रश्न में तो उसको 2 से गुना और भाग कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि अब इमेजिनरी पार्ट में उसके चिन्ह को छोड़ करके, मतलब कि चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, जैसे 24 है तो 24 2 से भाग दें और इस तरह से प्राप्त संख्या p जो मिलेगा तो उसके सभी 2 संभव गुणनखंड लिखना है, यानी कि 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 12। अब क्या करना है कि 12 के 2 को जोड़ा में गुणनखंड कर लेना है, 2 को संभव 2 को गुणनखंड। तो 12 के लिए गुणनखंड देखेंगे क्या क्या हो जाएगा, तो 12 के लिए यहाँ गुणनखंड देखेंगे, गुणनखंड इसका 12 का, तो 12 का गुणनखंड देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 12, दूसरा 2 6, तीसरा 3 4, ये 2 को गुणनखंड हो गया। अब इसमें देखेंगे और आगे गुणनखंड तक समझ में आ गया, यहाँ तक एकदम क्लियर है, अगर कहीं पूछना है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक में किसी को भी कुछ नहीं पूछना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा कि यदि रियल पार्ट धनात्मक हो तो छोटे गुणनखंड के साथ आई लगाना है, और यदि रियल पार्ट ऋणात्मक है तो बड़े गुणनखंड के साथ आई रखेंगे। समस्या यही है कि आई किसके साथ रखेंगे, जब ये रियल पार्ट बिना आई वाला अगर धनात्मक है तो धनात्मक है तो छोटे गुणनखंड के साथ रखेंगे आई, और यदि ऋणात्मक है माइनस में तो बड़े गुणनखंड के साथ आई रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है इस सब में जो बड़ा है, क्योंकि ये जो ऋणात्मक है रियल पार्ट, तो हम बड़े गुणनखंड के साथ आई रखेंगे। इसके बाद क्या करें, रखेंगे यदि रियल पार्ट 0 हो तो बराबर गुणनखंड लेंगे, अगर जो रियल पार्ट यहाँ कुछ नहीं रहता तब हम बराबर गुणनखंड लेते। इसके बाद क्या रहेगी, अब इस प्रकार से यानी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट जब हम आई लगाएंगे तो ये जो बड़ा वाला भाग है इस सभी के साथ हम आई लगा लिए, लेंगे कौन सा यही देखना है। इसमें क्या कर रहा है कि संख्याओं का वर्ग कर जोड़े जिससे परिणाम रियल पार्ट के बराबर हो जाए, मतलब कि इसमें से कौन सा हम ले करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे कि रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा। क्या हम 1 के स्क्वायर और फिर 12 आई के स्क्वायर जोड़ेंगे तो -7 आएगा, देख लेते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा 144 आई स्क्वायर, यानी कि एक में से 144 घटेगा तो ये हो जाएगा -143, जो कि रियल पार्ट के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हम इस गुणनखंड के जोड़ा को नहीं लेंगे। दूसरा भी देख सकते हो करके, तो 2 के स्क्वायर फिर प्लस ये 6 आई के स्क्वायर करोगे, फिर 4 फिर प्लस ये हो जाएगा 36 आई स्क्वायर, यानी कि 4 में से 36 घट जाएगा तो -32, ये भी रियल पार्ट के बराबर नहीं आया है। तो देखना है जो हम लिए आई के साथ लगाकर गुणनखंड में, तो अगर इसमें
वर्ग करके जोड़ने पर अगर रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा वही गुणनखंड को हम वर्ग के रूप में सजाएंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि बराबर करें और फिर उसे वर्ग के रूप में पूर्ण करना है। यहाँ तीसरा वाला देखेंगे तो 3k² फिर प्लस 4i² फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16i², यानी कि 9 में से 16 माइनस हो जाएगा तो बचेगा -7। तो देखे यानी कि 4i जब हम लिए गुणनखंड में तो इसका स्क्वायर करके जोड़ने पर -7 आ गया। इसका मतलब कि हम इस गुणनखंड को इसके साथ ही रखेंगे। इसे क्या कर रहा है कि उसके बाद वर्गमूल लगा लेना है, यानी कि हम -7 -24i इसके लिए लिख सकते हैं 3k², क्योंकि होल स्क्वायर पर सजाना है तो इसके लिए लिख सकते हैं हम 3 के होल स्क्वायर फिर प्लस 4i के होल स्क्वायर फिर प्लस फिर माइनस कर सकते हैं 2 × 3 × 4i और ये बन जाएगा a - b के होल स्क्वायर के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम कि अब क्या करेंगे, इसके लिए लिख सकते हैं -7 -24i, इसके लिए लिखेंगे 3 - 4i के होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे हम, ध्यान देंगे होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -7 दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ये a - b के होल स्क्वायर पर हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो लिख भी लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा -7 -24i रूट में हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 3 - 4i के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये तो सिंपल है। -7 -24i इसका वर्गमूल निकाले तो क्या मिल गया +-3 - 4i, यही आ जाएगा आंसर। इसके पहले भी प्रथम विधि से बनाए थे तो यही आंसर आया था, इसे भी बनाए तो यही आंसर आया। क्लियर है, एकदम से समझ में आया है। एक और क्वेश्चन को इस विधि पर देखिए और फिर अगर कहीं समझ में ना आए तो जरूर पूछिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, 8 - 15i क्या है 8 - 15i। यहाँ कह रहा है नहीं इमेजिनरी पार्ट यदि 2 से कट जा रहा है तो ठीक है निर्विभाज्य, और नहीं तो 2 से गुना और भाग करेंगे। तो इसको हम 2 से गुना और भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 8 दूना के 16 फिर -30i। अब ये मालूम चल गया ये 30 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब हम इसको यानी 30 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, 30/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 15, यानी कि 15 को अब हम यहाँ पर 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं 2 भागों में इसे गुणनखंड करेंगे तो संभव गुणनखंड लिख लेंगे कि 15 का संभव गुणनखंड। संभव गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 15, दूसरा 3 5, बस ये दो जो है गुणनखंड दिख रहा है 1 15 और 3 5। यहाँ देखेंगे हम दोनों को स्क्वायर करके। अब यहाँ कह रहा है कि यदि रियल पार्ट ये धनात्मक है तो छोटे गुणनखंड के साथ आई रखेंगे। कौन से छोटे गुणनखंड के साथ आई रखेंगे, और ऋणात्मक होगा तब बड़े आई के साथ, बड़े जो संख्या है उसके साथ रखेंगे गुणनखंड के साथ। तो इसमें देखेंगे कि जो रियल पार्ट है ये धनात्मक है, इसका मतलब कि छोटे गुणनखंड के साथ आई रखना है। इसमें छोटा 1 है, अगर हम इसको 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा i² फिर प्लस ये 15 के स्क्वायर, यानी कि -1 और फिर ये प्लस 15 के स्क्वायर 225, यानी कि माइनस में आ जाएगा 200 प्लस में 224। तो रियल पार्ट के बराबर नहीं आया। अब इसको देखेंगे हम, ये जाएगा 3i² फिर प्लस ये हो जाएगा 5k², यानी कि 3i² यानी कि 9i² और फिर प्लस ये हो जाएगा 25 5k², यानी कि -9 फिर प्लस 25, यानी कि ये जो है घट जाएगा तब बच जाएगा 16, तो 16 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर रियल पार्ट जो है हमारा 16 हुआ है, ये 16 आ गया रियल पार्ट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम गुणनखंड लेंगे 3i और फिर प्लस 5 को,
तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, देखेंगे कैसे, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में कि ये 1/2। अब इसी के बदला में हम लिख सकते हैं इसके स्क्वायर के लिए 5 के स्क्वायर फिर प्लस 3i के स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू 3i। ये जो है बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 3i के होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा। अब इस तरह से क्या करेंगे, इतना सजाने आ जाएगा, अगर आ गया है तो समझिए कि वर्गमूल बनाने आपको आ गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको वर्गमूल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अच्छा लिख लेंगे वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15i रूट में, और इसके लिए लेंगे रूट में, हो जाएगा 1/2 इंटू 5 माइनस 3i के होल स्क्वायर। तो ध्यान देंगे यहाँ हम यहाँ पर आंसर मंगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये रूट है तो रूट रहेगा ही, रूट में 8 माइनस 15i, लेकिन ये रूट से निकलेगा 1/2 निकलेगा रूट से, तो 1/√2 हो जाएगा। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि माइनस में 5 माइनस 3i, ये जो है हमारा वर्गमूल आ जाएगा, अभिष्ट वर्गमूल। इसको प्लस माइनस में लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो दोनों विधि है ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, सभी लोग समझते चलेंगे। बाकी सभी फार्मूला को सभी लोग रिवीजन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।